नमस्कार साथियों। अभी आपका स्कूल व्याख्याता का लगभग 4 महीने शेष बचे हैं और इस 4 महीने शेष बचे हैं तो इस दौरान जो स्टूडेंट्स के अंदर जो एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को सर मैनेज कैसे करें, किसको कितना टाइम दें, फर्स्ट पेपर को कितना दें, सेकंड पेपर को कितना दें। ये एक बहुत बड़ी कसमकसी चल रही है क्योंकि जीके को टाइम नहीं दिया तो उसमें 40% नहीं बने तो हमारा सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो पूरा का पूरा कचरा हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और सेकंड पेपर में हम कंपटीशन में मेरिट में रह गए तो फिर कचरा हो गया। यानी हमें दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादा किस पे करें? डर ये भी लगता है कि 40% नहीं बने तो, डर ये भी लगता है कि सब्जेक्ट में हम हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे पीछे रह गए तो। फर्स्ट पेपर में लड़ाई 40% की ज़्यादा है। फर्स्ट पेपर में कोई स्टूडेंट कंपटीशन की बात नहीं कर रहा है कि मेरे इतने नंबर आए, उसमें है कि कहीं 40% से रह ना जाए। और ये समस्या लगभग सब स्टूडेंट के हैं। वो इसलिए है कि डर सबको लग रहा है कि क्या पता पेपर कैसा आ जाए, भाई भरोसा कुछ नहीं है। जो बदलता पैटर्न है उसके अंदर इस तरीके का कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट में, चाहे आपकी मैथमेटिक्स कैसी हो, चाहे आपका इंग्लिश कैसी हो, ये डर रहता ही है और रहना भी चाहिए। डर एग्जाम का जब डर नहीं है इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट में शामिल नहीं होते हो। सब्जेक्ट का इस बात का डर है कि स्टूडेंट जेआरएफ किए हुए बैठे हैं, नेट किए हुए बैठे हैं, आसपास बहुत इंटेलिजेंट बैठे हैं लोग जो दो दो तीन तीन बार से डबल में शामिल हो रहे हैं। तो लगता है कि यार ये स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे अपने से, तो यहाँ पे 40% ले भी आए तो अपन मेरिट से पिछड़ जाएंगे। इन दोनों समस्याओं के दौरान अपन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, इसके ऊपर अपन आज चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैं बात करूं आपकी सब्जेक्टों की, आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। आपका एक है फर्स्ट पेपर और इधर है सेकंड पेपर, ठीक है। यहां पे आ रहे हैं आपके 75 क्वेश्चन और यहां पे आ रहे हैं 150 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि जो आपका सेकंड पेपर सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पेपर की तुलना में क्या है, लगभग क्या कर रहा है, डबल रोल, लगभग क्या जस्ट डबल रोल है उसका। लेकिन समस्या यह है कि इसमें 75 क्वेश्चन में से 40% मार्क है, उसकी वजह से पिछली भर्ती के अंदर 12 सब्जेक्टों के अंदर पोस्टें खाली गई हैं। 24 में से 12 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पोस्ट खाली गई हैं 40% मार्क्स ना बनने की वजह से। तो डर यह भी है कि यहाँ पे 40% तो बने किसी भी हालत में, हालांकि दोनों में बनने जरूरी है, लेकिन यह तय है कि सब्जेक्ट में 40% नहीं बने ना तो वैसे ही फेल हो आप। यहाँ पे 80% बना के भी वहां पे फेल हो, लेकिन यहाँ पे 40% बनना जरूरी है। टाइम कैसे दें? तो टाइम की मैं सबसे पहले बात बता देता हूं, आप अपना एनालिसिस खुद करें पहले। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है, एक बात तो बता देता हूं, अभी आपके पास है 4 माह है, कितने महीने हैं, 4 महीने, ठीक है। 4 महीने में मैं हर बार एक बात बताता हूं और फिर कुछ बच्चे नीचे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर आप हमें डिमोरलाइज कर रहे हो और इतना पढ़ा जाता है क्या, हम घरेलू महिलाएं हैं, हम जॉब वाले लोग हैं, हम इतने घंटे नहीं दे सकते, आप तो कंप्लीटली हमें डिमोरलाइज कर रहे हो। मैं जनरली यही कहता हूं कि जब आपके 3-4 महीने एग्जाम के बचे तो यार आपकी पढ़ाई लगभग 10 घंटे तो होनी चाहिए। यदि 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है और आप बोल रहे हो मेरे से नहीं हो रही, तो कोई और तैयारी करेगा और सिलेक्ट होगा। लेकिन 10 घंटे का ये मतलब नहीं है कि 8 घंटे पढ़ने वाले 7 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्शन 6 घंटे पढ़ने वाले का भी होगा और सिलेक्शन 11 घंटे पढ़ने वाला का भी नहीं होता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कितनी है, आप 7 घंटे कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो उस चीज पर डिपेंड करता है, आपकी कैप्चर पावर कितना शानदार है। इसमें डिपेंड ये बात भी करती है कि आपका पहले का बैकग्राउंड कितना है, आपके फंडामेंटल कितने क्लियर हैं, आपके बेसिक्स कितने शानदार हैं, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। ये जो मैं 10 घंटे बता रहा हूं वो आइडियल बता रहा हूं मैं, तो कोई इस चीज को मतलब अन्यथा ना ले, इस चीज को लेके डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 घंटे मैं आपको आइडियल टाइम बता रहा हूं कि पर डे आपकी 10 ओवर पढ़ाई होनी चाहिए, जो कंप्लीटली इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड ही तैयार करना है। आप घर बार छोड़ के और बैठे हो रूम लेके और वहां पे यदि 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो ये तो आपके ऊपर लानत है भाई। ये तो बहुत ही बुरी बात है कि 10 घंटे आप यदि रूम लेके बैठे और बाद में नहीं पढ़ रहे हो, ये तो सीधा सीधा घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। लेकिन कोई आदमी जॉब में है और वहां से वो टाइम निकाल रहा है तो वो तो 5 घंटे निकाल रहा है, वो भी अच्छी बात है। कोई घरेलू महिला अपनी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा निभाते हुए और अपने साथ में यदि 5-6 घंटे पढ़ रही है वो भी बहुत अच्छी बात है।
और वो 5-4 घंटे पढ़ के सिलेक्ट भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 10 वाला ही होगा। इस चीज को लेके डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आपको 10 ओवर के आसपास आपको पढ़ाई होनी चाहिए। अब जो ये 10 घंटे हैं, 10 घंटे में सर कितना फर्स्ट पेपर को दें, कितना सेकंड पेपर को दें, यदि इनके वेटेज के हिसाब से देखें तो इसका आधा टाइम देना चाहिए और इसको डबल देना चाहिए, लेकिन ऐसा दे नहीं सकते। मैं इसके अंदर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, ठीक ठाक है मतलब ऑन एन एवरेज है, तो आपको एक्सीलेंट ले जाना पड़ेगा। और एक्सीलेंट ले जाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, अच्छा है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉन्सेप्ट तैयार है, सब फैक्ट तैयार है, केवल टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, तो आपको सब्जेक्ट कितने घंटे लेके जाना है, तो आपको सब्जेक्ट लेके जाना है 4 घंटे, 2 घंटे कम कर दो। और वो 2 घंटे इधर क्या करना है, उधर एक्सीलेंट ले जाना है, इधर 4 घंटे पढ़ना है। और यदि यह सिचुएशन है तो बाद में इधर क्या करना है, 6 घंटे करना है। इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। वो एक्सचेंज किस आधार पे करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है। सब्जेक्ट एक्सीलेंट है तो 4 घंटे पढ़ लो, बहुत है, आराम से आप उसको कर लोगे। और आपको इधर जीके की तरफ टाइम थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, रिवीजन ज्यादा करना चाहिए, और उसमें चीजें हैं अच्छी तरीके से आपको खोद खोद के पढ़नी चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट ही ऑलरेडी ऑन एन एवरेज है तो बाद में उसको आपको टाइम है वो 6 घंटे देना चाहिए, और इधर 4 घंटे है उसके ऊपर लगाना चाहिए। ये दोनों किसी की भी सेम नहीं होती है। मैं एक चीज भी बता सकता हूं कि 6 और 4, लेकिन वो सबकी एक जैसी नहीं है। प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर क्या है, उतार चढ़ाव है। किसी का फर्स्ट पेपर अच्छा है, किसी का सेकंड कमजोर है, किसी के दोनों ही कमजोर है। दोनों ही कमजोर हैं, उसका उपाय यह है कि इस 10 घंटे को बढ़ा के कितना करना है अपन को, 12 से 14 करना है भाई, करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और यदि आप कमरा लेके रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, कहीं किसी शहर में रह रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पूरा इसी पे डिपेंडेंसी है, पूर्णतः बेरोजगार हो, अखंड बेरोजगार हो, तो देना चाहिए यार। नहीं दे पा रहे हो तो बहुत ही बुरी स्थितियां हैं, ये इतना टाइम तो आपको देना ही चाहिए। ये आपका टाइम पीरियड हो, तो मैं आज बोल रहा हूं, ये टाइम पीरियड हो, अच्छा आपके पास कंटेंट हो, सही आपके पास गाइडेंस हो, और प्रॉपर आप रेगुलर मेथड, एक सही मेथड के साथ पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में चाहे 5 पोस्ट हो, चाहे 2 पोस्ट हो, चाहे 7 पोस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसके लिए चाहिए एकदम पूरा एक्यूरेसी के साथ में। ये जो अब का एग्जाम है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ड्राइविंग है ना, उससे भी ज्यादा रिस्की हो रखा है। पहाड़ी क्षेत्र में जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, उससे छोटी सी गलती, उसकी छोटी सी गलती क्या करती है, उसको मौत के घाट उतार देती है। सीधा का सीधा खाई में जाता है और सब के सब मरते हैं। वहां पे गलतियां माफ नहीं की जाती हैं। जबकि मैदानी क्षेत्र में क्या है, कई बार माफीनामा मिल जाता है, क्योंकि अपन चला रहे हैं, हो सकता है इधर उधर टकरा के बच गए अपन, एयर बैग वगैरह खुल गए। पहाड़ी क्षेत्रों में कोई एयर बैग नहीं खुलता, सीधा नदी के अंदर जाता है नीचे। वो चीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं, वो आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाने के लिए आपको मजबूर करती हैं। तो उन गलतियों को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जितना कम कर सको सिलेक्शन के, आप उतने ही नजदीक जाओगे। ये चीज आपको यहाँ पे अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है और प्रॉपर तरीके से लग जाओ। अब रीट्वीट का पेपर हो चुका, ग्रेड 3 आपका पेपर हो चुका है। अब आपको किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अब तो पूरा डेडिकेशन के साथ इसी चीज के अंदर लगना है, और इसमें कोई भी कहीं कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए। इस चीज को आप देख लेना। प्रॉपर एक मटेरियल है, उसके ऊपर फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करनी है, और अपना पूरी कोई टॉपिकों में प्रॉब्लम है वहां पे क्लासेस देखनी है, सब की सब चीजें हैं उनको फॉलो करना है बेहतर तरीके से। और मैं ऐसी आशा, उम्मीद और विश्वास करता हूं कि अब की बार अपने स्टूडेंट बहुत शानदार कर रहे हैं और बहुत बेहतर करेंगे। अभी मैं जब भी लाइब्रेरी के स्टूडेंटों से मिलता हूं, क्लासरूम के स्टूडेंट से मिलता हूं, तो काफ़ी खुशी होती है। बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं, और अब की बार बहुत शानदार अपना रिजल्ट भी अच्छा रहने वाला है। आप लोग भी बेहतर कर रहे हो। अपने यूट्यूब पे भी कल से एक नया जो आगाज है वो शुरू किया है राजस्थान ज्योग्राफी के साथ, कि 20 डेज में अपन राजस्थान ज्योग्राफी को कैसे एकदम से खोद खोद के इतनी अच्छी तैयार कर सकते हैं। और इस मुहिम को अपन एक एक सब्जेक्ट है अलग अलग करके उनके ऊपर भी अपन लागू करेंगे। क्योंकि अभी कल बसंत पंचमी का दिन था, और इस चीज के लिए आप जैसे बसंत पंचमी का दिन था, उसके बाद 26 जनवरी आ रही है। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी अपन ने 20% है वो ऑफ दिया है, जिसके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो APU20। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट एड में अपना ये लक्ष्य बैच है, चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से आपको इसमें प्रिपरेशन करवाई जा रही है।
तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के माध्यम से। ये कहाँ मिलेगा आपको? अपनी यूनिवर्सिटी ऐप के माध्यम से। और ये तय है अब की बार जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में अपनी यूनिवर्सिटी ने एक तरफा रिजल्ट दिया है, पूरे राजस्थान के अंदर एक तरफा, मतलब वन एंड ओनली साबित हुआ है। अपनी यूनिवर्सिटी अब की बार स्कूल व्याख्याता में भी ऐसा ही करेंगे अपन। इसी प्रकार से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसी थीम पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। स्कूल व्याख्याता के अंदर भी मेरे सब बच्चे झंडा गाड़ेंगे अब की बार और बहुत बेहतर करेंगे शानदार तरीके से। और इसके साथ में अपनी ये आगाज टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो रखी है फर्स्ट ग्रेड 2026 के लिए। तो जो ज्वाइन करना चाहें ये बाइलिंगुअल रहेगी, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अब की बार मैंने पहली बार इंग्लिश मीडियम के अंदर भी टारगेट बैच शुरू किया है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो टारगेट बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन है वो बेहतर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बेहतर तरीके से आप तैयारी करो, बढ़िया तरीके से लग जाओ पूरी जी जान के साथ में। बाकी अपन शाम को 9 बजे तो मिलेंगे एक शानदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।